गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आज कक्षा 2 के लिए हिंदी 2 में पाठ 6 का पुनरावृत्ति कराने जा रही हूँ। इस पाठ का वीडियो मैं पहले भेज चुकी हूँ। इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पहला नाम वाले शब्द, दूसरा स्त्री पुरुष और अंत में एक अनेक। तो बच्चों, सबसे पहले नाम वाले शब्द को जानेंगे। ये नाम वाले शब्द होते क्या हैं? बच्चों, इस संसार में जो कुछ भी है सभी का अपना अपना नाम होता है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव। बच्चों, नाम ही सबकी पहचान होती है। अगर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम न हो तो हम उसके बारे में जानेंगे कैसे? इसलिए सबकी पहचान के लिए नाम आवश्यक है। व्याकरण की दृष्टि से सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें शहरों के नाम, नदियों के नाम, महीनों के नाम और दिनों के नाम आदि बहुत से नाम हो सकते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है सभी का नाम है। आइए इस चित्र के माध्यम से नाम वाले शब्द की जानकारी लेंगे। इस चित्र में आदमी, औरत, लड़की और लड़का के अतिरिक्त दरवाजे, पर्दे, मेज, कुर्सी, कॉपी और किताब है। यह सभी क्या है? नाम वाले शब्द अर्थात संज्ञा है। इसमें व्यक्तियों के लिए आदमी, औरत, लड़का या लड़की शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वस्तुओं के नाम में किताब, कपड़ा और पेड़ का चित्र है। ये कुछ स्थानों के नाम में जैसे नदी, पहाड़, शहर आदि। सबका अपना अपना नाम होता है। हर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अपना भी एक नाम होता है। इन नामों से ही उस व्यक्ति, वस्तु और स्थान की पहचान होती है। व्यक्तियों के नाम में पहला चित्र जवाहरलाल नेहरू का है। यह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरा चित्र मदर टेरेसा का है, जिन्होंने मानवता के लिए बहुत योगदान दिया। तीसरा चित्र मोगली का है, जो कहानी का एक पात्र है। वस्तुओं के नाम में पंचतंत्र एक पुस्तक है, अचकन एक कपड़ा है जो कि पहना जाता है, बरगद एक छायादार वृक्ष है। स्थानों के नाम में दिल्ली, और दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। पटना एक ऐतिहासिक शहर है। कोलकाता जो कि एक व्यापारिक शहर है। कुछ और नाम बता दूं। नदियों के नाम में यमुना, गंगा और नर्मदा। फूलों के नाम भी होते हैं, गेंदा, गुलाब और चमेली। महीनों के नाम में फरवरी, मई और जुलाई आदि बहुत से हो सकते हैं। यहाँ बहुत सारे फूल एक साथ दिखाई दे रहे हैं और सभी फूलों का अपना अपना नाम होता है, जैसे गेंदा, गुलाब और रजनीगंधा। यह चित्र संपूर्ण खाना है। खाने में कई प्रकार के व्यंजन हो सकते हैं और सभी खाने का अपना अपना नाम होता है, जैसे राजमा, रोटी और चावल। अर्थात हर वस्तु का अपना अपना नाम होता है। आइए महत्वपूर्ण बातों को फिर से जान ले। नाम से ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानते हैं। फिर से,
नाम से ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पहचानते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र के साथ 2 नाम दिए गए हैं, फूल और पत्ता। सही उत्तर है फूल। दूसरे चित्र के साथ 2 नाम हैं, हिरन, शेर। सही उत्तर है हिरन। तीसरे के चित्र के साथ 2 नाम हैं, पहाड़, नदी। सही उत्तर है पहाड़। और चौथे चित्र के साथ भी 2 नाम हैं, लड़की, आदमी। सही उत्तर है लड़की। यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है, जिसमें से चुनकर नीचे पशु और पक्षियों के नाम लिखेंगे। पशु के नाम में लिखना है बंदर, कंगारू, गाय, हिरन और कछुआ। और पक्षी के नाम में लिखना है मैना, सारस, तोता, मोर और कौवा। इस चित्र में कुछ स्थान खाली दिए हुए हैं, जिसमें स्टिकर चिपकाकर आप इस चित्र को पूरा करेंगे। स्टिकर पुस्तक के अंत में दिए गए हैं। पहला स्टिकर लगाएंगे गमला का, दूसरा स्टिकर लगाएंगे कुर्सी का और तीसरा स्टिकर लगाएंगे लड़के का। इस तरह से आपका यह चित्र पूरा हो जाएगा। चित्रों के नाम लिखकर चित्र पहेली पूरी करनी है। पहला पहेली है पेंसिल, दूसरा लड़की, तीसरा कील, चौथा लकड़ी, पांचवा घड़ी और छठवां कमल। अब कुछ शब्दों के मिलान करने हैं। पहला है राजू, अतुल, इरफान। इसको लड़के के नाम से मिलाया गया है। पटना, मदुरै, चंडीगढ़। इसको शहर के नाम से मिलाया गया है। लोमड़ी, बाघ, हाथी। इसको पशु के नाम से मिलाया गया है। मैना, कौवा, गौरैया। इसको पक्षी के नाम से मिलाया गया है। कटोरी, चम्मच, गिलास। इसको बर्तन के नाम से मिलाया गया है। कमीज, कुर्ता, साड़ी। इसको कपड़े के नाम से मिलाया गया है। अब स्त्री पुरुष के बारे में जानेंगे। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। एक बार फिर से, सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम से स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। बच्चों, इसे लिंग कहते हैं। पहला चित्र चाचा का है, दूसरा चित्र लड़का का है और तीसरा चित्र मुर्गा का है। चाचा, लड़का और मुर्गा शब्दों से पुरुष होने का पता चलता है। इसे पुल्लिंग कहते हैं। यह चित्र चाची का है, लड़की और मुर्गी का है। चाची, लड़की और मुर्गी शब्दों से स्त्री होने का पता चलता है। इसे स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसकी परिभाषा जान लें। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे रानी, मामी और शेरनी। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राजा, मामा
और शेर। अब कुछ और शब्दों को जाने। पुल्लिंग शब्द पिता, पिता का स्त्रीलिंग माता, भाई का स्त्रीलिंग बहन, चाचा का स्त्रीलिंग चाची, मौसा का स्त्रीलिंग मौसी, दादा का स्त्रीलिंग दादी, मामा का स्त्रीलिंग मामी, नाना का स्त्रीलिंग नानी, राजा का स्त्रीलिंग रानी, सेठ का स्त्रीलिंग सेठानी, दूल्हा का स्त्रीलिंग दुल्हन। मोर का स्त्रीलिंग मोरनी, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, चूहा का चूहिया, ऊँट का ऊँटनी, घोड़ा का घोड़ी, हाथी का हथनी, बंदर का बंदरिया, हिरन का हिरनी, बकरा का बकरी और बिल्ला का बिल्ली। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सभी नाम शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। चित्रों का सही शब्द से मिलान करेंगे। पुल्लिंग शब्द को मुर्गा, शेर और लड़का के चित्र से मिलाएंगे। एक बार फिर से पुल्लिंग को मुर्गा, शेर और लड़का के चित्र से मिलाएंगे। स्त्रीलिंग को गाय, मोरनी और लड़की के चित्र से मिलाएंगे। सही शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है जिसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे। बकरा का स्त्रीलिंग बकरी, मामा का स्त्रीलिंग मामी, चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया, राजा का स्त्रीलिंग रानी। अब कुछ रंगीन शब्द दिए हुए हैं, इसको बदलकर वाक्य पूरे करने हैं। चारू के दादा, दादा का स्त्रीलिंग दादी विदेश में रहते हैं। चारू के दादा और दादी विदेश में रहते हैं। सड़क की एक ओर हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग बच्चों हथनी होता है। सड़क की एक ओर हाथी है, दूसरी ओर हथनी। शैली लड़की है और तरुण लड़का है। लड़की का पुल्लिंग लड़का होता है। मामी जी मिठाई लाई और मामा जी ने सबको खिलाया। मामा जी मिठाई लाए और मामी जी ने सबको खिलाई। इस तरह से यह रिक्त स्थान आपका पूर्ण हुआ। आपके परिवार में कौन कौन हैं, सही जगह लिखने हैं। औरत के चित्र में भरेंगे दादी, माँ और बहन। आदमी के चित्र में भरेंगे दादाजी, पिताजी और भाई। अब एक अनेक। एक टोकरी में बहुत सारे फल हैं बच्चों। अब इसको गिन करके हम देखेंगे कि कौन से फल कितने हैं। जैसे अनार 1 है, नाशपाती 2, पपीता 1, सेब 3 और केले 4 और आम 2 हैं। अनार और पपीता 1-1 हैं। सेब, नाशपाती, केले और आम 1 से अधिक हैं। 1 से अधिक को क्या कहते हैं बच्चों? 1 से अधिक को अनेक कहते हैं। हम एक शब्द को अनेक में और अनेक को एक में बदल सकते हैं, जो इस प्रकार है। एक छाता का अनेक छाते, केला का अनेक केले, लड़का का अनेक लड़के, कमरा का अनेक कमरे, माता का अनेक माताएं, माला का अनेक मालाएं। यहाँ पर ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। गाड़ी का अनेक गाड़ियाँ, लड़की का अनेक लड़कियाँ, बकरी का अनेक बकरियाँ, तितली का अनेक तितलियाँ, गुड़िया का अनेक गुड़ियाँ, चिड़िया का अनेक चिड़ियाँ। अनेक शब्द बनाने में बड़ी छोटी में बदल जाती है और या के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा। राजा का अनेक
भी राजा ही होगा। सेब का अनेक सेब होगा। कुछ शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं, जैसे घर का भी अनेक घर होगा, उल्लू का भी अनेक उल्लू होगा, अनार का भी अनेक शब्द अनार ही होगा। भाई का अनेक शब्द भी भाई होगा, पेड़ का अनेक शब्द पेड़ ही होगा, मोर का अनेक शब्द मोर होगा, बालक का अनेक शब्द बालक होगा और तरबूज का भी अनेक शब्द तरबूज होगा। इस तरह से कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता है। मंजूषा से शब्दों को छांटकर सही जगह पर लिखना है। अपनी पुस्तक में आप लोग लिख लीजिएगा। शब्द हैं पपीते, पत्ता, तारे, कमरे, कच्छा, बकरी, गुब्बारे, छाता, शीशा और तितलियाँ। एक में भरेंगे पत्ते, कच्छा, बकरी, छाता और शीशा, और अनेक में भरेंगे पपीते, तारे, कमरे, गुब्बारे और तितलियाँ। एक का अनेक बना करके यहाँ पर लिखना है। पंखा का अनेक होगा पंखे, कपड़ा का अनेक होगा कपड़े, गमला का अनेक होगा गमले और खिलौना का अनेक होगा खिलौने। आपके बस्ते में कौन कौन सी चीज़ें हैं? दो दो नाम लिखने हैं। एक में लिखेंगे पेंसिल और लंच बॉक्स, अनेक में लिखेंगे पुस्तकें और कापियाँ। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करने हैं। कमरा और दरवाज़ा दिया हुआ है, इसको सही जगह पर लिखेंगे। एक कमरा है, दो दरवाजे हैं, एक चांद है और कई तारे हैं, एक वृक्ष है पर कई फल हैं, एक वृक्ष पर कई फल हैं, एक घोंसला है, कई चिड़ियाँ हैं, एक तालाब में कई मछलियाँ हैं। बच्चों, पाठ के अंत में अपनी कॉपी में एक फल की टोकरी बनाएंगे जिसमें बहुत सारे फल होंगे। थैंक यू।